तो रिसेंटली तुम्हारे बोर्ड्स गए होंगे। आज ना मैं तुम्हें एक स्कूल की स्टोरी सुनाऊंगा। ज़रा ध्यान से सुनना, बड़ी हॉन्टिंग सी स्टोरी है। एक ऐसा स्कूल है, फुल स्ट्रेंथ वाला स्कूल है, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे। मान लो वहाँ पे 12,000 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। सारे बच्चों की जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है, लिटरली डिफरेंट है। एंड मानो या ना मानो, वो उस स्कूल में सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स। गेस करो कौन से सब्जेक्ट्स होंगे दोनों। वो है, वन इज़ द पॉलिटिकल साइंस एंड द अदर वन इज़ योर इंग्लिश। अब ज़्यादा लोग हंस रहे होंगे कि पता नहीं कौन सी हॉन्टिंग स्टोरी सुना रहे हो भाई तुम, यहाँ तो कोई हॉन्टिंग चीज़ें नज़र ही नहीं आ रही है। ये तुम्हारा ही स्टोरी है, तुम्हारे आसपास ये चीज़ चल रही है, तुम शायद देखो या ना देखो, तुम्हारे आंखें तुम मूंद के रखो, बंद करके रखो। यू आर नॉट कॉन्शियस ऑफ दैट। बिलीव नहीं हो रहा है ना? ठीक है, चलो तुम आज से 1 वीक तक अपने स्टोरीज़, जो दूसरे जो तुम्हारे कंटेक्ट्स में है उनके स्टोरीज़, उनका स्टेटस, इस तरीके की चीज़ें ज़रा नोटिस करो। कितने लोग पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड चीज़ें या वॉर रिलेटेड, ये रिलेटेड वो रिलेटेड, ये पार्टी इसने ऐसा कर दिया, वो पार्टी उसने ऐसा कर दिया, ये पार्टी इसको नीचा दिखा रही है, ये देश ऐसा कर रहा है, वो देश वैसा कर रहा है, और या फिर कोई ना कोई किसी तरह के क्रिटिसिज्म या किसी तरह की चीज़ों में फंसे हुए हैं और एक्सेसिवली उस चीज़ को ना वो इलाबोरेट कर करके दूसरों पे इंडोर्स करने में लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग ना इन सब चीज़ों को लेके फाइट भी कर रहे हैं, शायद तुम भी उनमें से हो। तो अगर तुम ऐसे हो ना, तो यू आर लिटरली गेटिंग डम। ये चीज़ ना, पॉलिटिकल चीज़ें, पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाने के चक्कर में लोगों का मोटिव सबसे पहले एक है। वो मोटिव के बारे में बात करूँगा एंड देन फिर मैं बात करूँगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली समथिंग विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन डैट, एंड इससे मूव ऑन करके तुम अपने लाइफ में ज़्यादा और बेटर चीज़ों को तुम चेज़ कर सकते थे, बट तुम कर नहीं रहे हो। तो देखो, मोस्ट ऑफ द लोग जो क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअली थोड़े साउंड होते हैं, मतलब वो किसी भी टॉपिक, किसी भी तरह की चीज़ों को समझते हैं, अच्छे से समझते हैं, एनालाइज करते हैं, फैक्ट बेस्ड तरीके से ही उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना। उनके अंदर एक चीज़ की ना क्यूरियोसिटी होती है कि चलो आई विल जस्ट शो ऑफ दिस एंड आई विल गेन सम काइंड ऑफ अटेंशन। रिमेंबर दिस वर्ड, अटेंशन, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं ना, इस तरीके के अटेंशन सीख करने के लिए पॉलिटिकल ओपिनियंस फ्रेम करते हैं। अब वो फ्रेम भी नहीं कर रहे, वो बस उठा रहे हैं कहीं से कि दिस इज़ द पार्टी आई बिलीव इन, और मे बी आई जस्ट फॉलो अप, सो आई विल जस्ट ट्राई टू बी सम काइंड ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पार्टी, एंड मैं फिर क्या करूँगा, इससे अपने आप को सुपीरियर फील कराऊँगा। इसकी वजह से फाइट्स लगते हैं। 2 अलग अलग लोग क्या हैं, उनसे उस पार्टी का दूर दूर तक कोई लेना देना तक नहीं है। तुम उनसे पूछो, क्या तुमने कभी बीजेपी का कार्यकर्ता बन के देखा है या फिर काम किया है? ये वुड से नो, मुझे तो पता भी नहीं कि कौन से ऑफिसर्स भी होते होंगे। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको पता नहीं है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एमएलए और एमपी। सच बता रहा हूँ, शायद तुम्हें भी नहीं पता हो। आज जाके सर्च करो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एमएलए एंड एमपी। अगर पता है तो वेल एंड गुड, और नहीं पता है तो नहीं, कोई बात नहीं, यू कैन जस्ट सर्च दैट। बट पता है, लोग वोट देने जाते हैं, लोग ओपिनियन फॉर्म करते हैं। सो वेयर आर दीज ओपिनियंस कमिंग फ्रॉम? क्या कोई इस ओपिनियन को तुम्हारे अंदर कंडीशन कर रहा है, तुम्हारे अंदर ग्रो करवा रहा है, एंड दे वांट यू टू फाइट, टू जस्ट प्रिपेयर सम स्क्रिप्ट अराउंड दिस थिंग। इसमें ही लोग फंस के रह जाएंगे। उस क्लास में लौट के चले जाते हैं जहाँ पे पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश पढ़ाई जा रही थी, ठीक है। वैसे ही पार्टीज़ भी अपने ही सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं सबको, ठीक है, और उसी बेसिस पे लोग क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। सोचो उस क्लास में उस तरीके के बच्चे क्या कर रहे होंगे, फाइट कर रहे होंगे कि वन वुड बी फाइटिंग फॉर पॉलिटिकल साइंस, अदर वुड बी फाइटिंग फॉर इंग्लिश, कि मेरी इंग्लिश ज़्यादा बेटर है, कोई बोल रहा होगा मेरी पॉलिटिकल साइंस बेटर है। बट सच्चाई ये है कि ज़्यादातर बच्चे उस क्लास में उस सब्जेक्ट से कोई लेना देना ही नहीं रखते, उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज़ में। रियल में माना जाए तो देयर कम्स द रोल ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी मतलब तुम अपना इंडिविजुअलिस्टिक जो है अप्रोच लेकर किसी भी चीज़ को समझो इंडिपेंडेंटली विदाउट गेटिंग अटैच टू दैट।
तुम उससे इतना जुड़ मत जाओ कि यू वुड फाइट फॉर दैट थिंग, बिकॉज उसके लिए और लोग हैं जो रियल में काम कर रहे हैं। एंड बिलीव मी और नॉट, जो लोग काम कर रहे हैं वो इस लेवल का फाइट नहीं करते जितना तुम करते हो, बिकॉज तुम वेल्ले पड़े हो, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है, तुम्हारे पास बस अटेंशन सीख करने का एक तरीका होना चाहिए। सो इफ़ यू आर एजुकेटेड, इफ़ यू आर नॉट वेल बिल्ट, यू आर नॉट हैविंग एनी पर्पस इन योर लाइफ, तो तुम क्या करोगे, अब तुम इस तरीके की ही ओपिनियंस या फॉर्मूलाज, इस तरीके की चीज़ें, नैरेटिव्स को उठा के और इसके अराउंड ही फाइट शुरू करोगे। वो भी किससे पता है, तुम्हारे दोस्तों, तुम्हारे रिलेटिव्स, इनके साथ। बट इन रियलिटी यू डोंट इवन नो व्हाट इज़ द ग्राउंड रियलिटी और मे बी द डीप रूटेड रियलिटी, यू नेवर नो। तुमने कभी रिसर्च भी नहीं किया होगा, तुमने कभी जाना भी नहीं होगा, तुम तो बस न्यूज़ एजेंसीज़ के भरोसे बैठे हुए हो। एंड बहुत सच हद तक बात यह है कि ज़्यादातर चीज़ें बिके हुए हैं। सो वेस्ट में ये चीज़ जो है ना ज़्यादा कम दिखती है। वाई? बिकॉज पीपल आर मोर इंडिविजुअलिस्टिक, दे जस्ट बिलीव इन देयर ओन ओपिनियंस। इसकी वजह से क्या है ना, ज़्यादा इंडिपेंडेंस है। बट यहाँ पे इंडिया में इंडिपेंडेंस कम है बिकॉज पीपल डोंट लाइक टू थिंक बाई देयर ब्रेन। इफ़ दे वुड क्रिटिसाइज, दे वो क्या करेंगे, वो डर जाएंगे पहले, क्रिटिसिज्म से पहले, ठीक है, कि ये चीज़ सही है या फिर ये चीज़ गलत है, वी नेवर नो। तो लेट्स जस्ट बी एट द बैक ऑफ सम पार्टीज़, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि उन्हें एक तरह से ना बस एक आइडेंटिटी मिल जाएगी कि आई बिलोंग टू दिस पार्टी, सो आई एम सेफ इन दिस क्राउड ऑफ पीपल हु आर फॉलोइंग दिस सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न। वाई? तुम अगर पॉलिटिकल साइंस पसंद नहीं करते, तुम साइंस ही पसंद करते हो, तो तुम साइंस से रिलेटेड चीज़ें पूछोगे क्लास में। इफ़ द टीचर इज़ नॉट ऑफ दैट बैकग्राउंड, देन वो टीचर की गलती है। हैव यू एवर इमेजिन? अब तुम कोई किसी चाय वाले के लिए जाके लड़ रहे हो या फिर तुम किसी पोपट के लिए जाके लड़ रहे हो, तो दैट इज़ योर फॉल्ट। यू डोंट हैव योर ओन आइडेंटिटी इटसेल्फ एट द फर्स्ट प्लेस। इस चीज़ का ध्यान रखो। ज़्यादातर लोग जो किसी भी पॉलिटिकल ओपिनियंस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, दे आर रियली डम्ब नाउ, डम्ब, बिकॉज उनको अपना दिमाग लगाना ही नहीं है कि व्हाट इज़ एक्चुअली द रियल थिंग बिहाइंड। तुम अपना काम करो ना, अपने पर्पस पे ध्यान दो। यू माइट हैव नॉट सीन योर इंफ्रास्ट्रक्चर अराउंड योर सेल्फ, यू माइट हैव नॉट फिगर्ड आउट द करप्शन जो आसपास हो रही है, यू माइट हैव नॉट बीइंग मॉरल टू योर ओन सेल्फ, और तुम चले हो किसी पार्टी के आड़ में अपने आइडेंटिटी को फ्रेम करके और अटेंशन सीख कर रहे हैं। सो हाउ कम यू विल बी सक्सेसफुल? ऐसे लोग जो ये काम कर रहे हैं ना, दे एक्चुअली डोंट हैव रियल पर्पस इन देयर लाइफ। वो क्या कर रहे हैं, अभी इनको कुछ मिल नहीं रहा है ना, तो मसाला खोजने के लिए अब वो पॉलिटिकल ओपिनियंस को, बिकॉज दिस इज़ मोर कॉम्प्लेक्स एंड मोर सेफर, सो वो उस चीज़ को लेके झगड़ा करते हैं या फिर शेयर करते हैं। दैट्स वाई इस तरीके के कन्फ्लिक्ट्स में तुम्हें तो हरगिज़ ही नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज दिस इज वर्स्ट वन कैन डू टू ओन सेल्फ। तो चलो, अगर किसी को देख रहे हो ना, तो जस्ट बी फार अवे फ्रॉम दिस पीपल, just believe in yourself, just do whatever you like first and bring clarity to yourself. वो ज़्यादा ज़रूरी है rather than just following up some party and having false opinions or maybe pseudo kind of an opinion. ये करने से बेटर है तुम अपने गोल पे ज़्यादा ध्यान दो। चलो, टेक केयर।